दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पूजा और प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पूजा और प्रार्थना से क्या परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है? पूजा और प्रार्थना कितना कारगर है ईश्वर को जानने में? अगर इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहें। आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। एक सुबह एक भिखारी घर से निकला और अपने झोले में उसने मुट्ठी भर चावल के दाने रख लिए ताकि जिस दरवाजे पर भी मांगने जाए उस घर के मालिक को लगे कि इस आदमी को पहले भी भीख मिल चुकी है, लोग इसे भीख दे चुके हैं। इस मकसद से वह दाने डालकर चल पड़ा। जैसे ही वह घर से निकला तभी थोड़ी देर पर उसने देखा कि उस देश का राजा अपने रथ पर बैठे उसी के तरफ आ रहा था, उसी रास्ते से आ रहा था। यह देखकर उस भिखारी का मन प्रसन्नता से नाच उठा, क्योंकि उसने पहले कई बार अंदर जाने का प्रयास किया था, किंतु हर बार उसे दरबार के संतरियों ने लौटा दिया था। आज उसे मौका मिला था। वह भिखारी सोच रहा था कि आज मैं राजा से कुछ बड़ी चीज मांगूंगा, क्योंकि अब पहला मौका है जब राजा से मिलने जा रहा हूं। हर बार मिलने की कोशिश कामयाब रही। वो सोचने लगा कि मैं राजा से क्या मांगूं, कितना बड़ा चीज मांगूं। वो फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी राजा का रथ उसके सामने आकर रुका। उस रथ से राजा उतरा और उस राजा ने अपना वस्त्र भिखारी की तरफ फैला दिया। उसने कहा, मुझे कुछ दे दो। आज मैं घर से निकला हूं और निकलते हुए सोचा कि जो भी पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसी से कुछ मांगूंगा। इस भिखारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था, उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी किसी को कुछ देना पड़ सकता है। क्योंकि उसने तो सिर्फ लेने के काम किया था, सिर्फ मांगने का काम किया था। लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उससे आज कोई मांग रहा था और अभी इस देश का राजा वह अपने झोले में बार बार हाथ डालता निकालता, हाथ डालता निकालता। राजा बार बार निवेदन कर रहा था कि जो भी देना हो दे दो, किंतु वह भिखारी कुछ देने को राजी न था। बार बार अपने थैले में हाथ डालता निकालता, सोच रहा था कि अगर दे दिया तो उतना कम हो जाएगा। राजा बार बार निवेदन कर रहा था और अंत में इस भिखारी ने अपने थैले से निकालकर चावल का एक दाना राजा के वस्त्र में, वह वस्त्र जो राजा ने उसके आगे फैला रखा था, उसमें चावल का एक दाना डाल दिया। राजा वह दाना लेकर के खुशी खुशी अपने रथ पर बैठकर आगे निकल गया। राजा तो निकल गया, किंतु अब भिखारी का मन कष्टों से भर उठा। आज एक दाने का नुकसान हो गया। मैंने सोचा था कि राजा से कुछ बड़ा मांगूंगा, लेकिन यह राजा तो आकर मेरा एक दाना भी नुकसान कर दिया। किंतु वो कर भी क्या सकता था। वो आगे निकला। सुबह से शाम तक उसने भीख मांगा,
किंतु दिन भर दुखी रहा। आज उसका झोला पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। आज के जितनी भीख तो उसे कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसका मन दुखी था। बार बार उसे एक दाना के नुकसान की चिंता सता रही थी। सबसे अधिक भीख पाने के बाद भी वह पूरे दिन उदास रहा, और जब अपने घर पहुंचा तो वह बिल्कुल उदास था। देखकर उसके पत्नी ने पूछा, क्यों आज आप उदास हैं? आज तो आपको बहुत अधिक दाने मिले हैं, बहुत अधिक भीख में अनाज मिला, इतना तो आज तक कभी नहीं मिला था, फिर भी आप इतने दुखी क्यों हैं? पत्नी की बातें सुन करके वह भिखारी रो पड़ा। उसने कहा कि मत पूछो, आज एक दाने का नुकसान हो गया। और उसने राजा के साथ घटी घटना बता दी। अनाज तो बहुत मिला, लेकिन एक दाना हमारा नुकसान हो गया। पत्नी मुस्कुराती हुई वह जो भीख में अनाज मिला था उसे दूसरे बर्तन में पलटने लगी। तभी उसने देखा कि उन चावलों में चावल का एक दाना सोना बन गया है। उसने जैसे उस भिखारी को बताया, भिखारी छाती पीट पीट कर रोने लगा। वो बोला, काश मैं पूरे दाने अगर उसे दे दिए तो सारे के सारे दाने सोना बन जाते। हम सबके साथ भी वही है। और मांगने का काम सिर्फ भिखारी नहीं करते, ये तो हमारा भ्रम है। हम सब ही भिखारी हैं। भीख मांगने के तरीके बदल गए हैं। कोई मुट्ठी भर अनाज के दाने मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है, कोई बेटे की नौकरी मांगता है, कोई व्यापार में उन्नति मांगता है, पर मांगते सभी लोग हैं। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हर जगह अपनी वासना लेकर के जाते हैं, कुछ मांगने की नीयत लेकर जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, अपनी आकांक्षा लेकर के जाते हैं, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे व्यापार में बरकत मिल जाए, मेरी बीमार पत्नी ठीक हो जाए, कुछ न कुछ हम मांगने जाते हैं। और जब तक हम मांगते हैं, जब तक मांगने की धारणा बनी हुई है, तब तक पूजा और प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। तब तक पूजा और प्रार्थना सही मायने में हो ही नहीं सकती। सही मायने में पूजा और प्रार्थना तो वह है जो हम दूसरे को देते हैं, जो हमारे अंदर दूसरे को कुछ देने की भावना होती है, और वही प्रार्थना है। वही की गई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है, और इसी प्रार्थना के वशीभूत होकर, उसी प्रार्थना पर रीझ कर वह परमात्मा हम तक आता है। जब हमारे भीतर कुछ मांगने का भाव है, जब तक हम उस परमात्मा से कुछ मांगते हैं, तब तक हमारी प्रार्थना एक भिखारी की प्रार्थना है। और परमात्मा तो उसे मिलता है जो सम्राट हो जाता है। भिखारी को परमात्मा कभी नहीं मिलता। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम देने के भाव को छोड़ करके, लेने के भाव को छोड़ करके देने का भाव पैदा नहीं कर लेते, तब तक हमारी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं। जिस दिन हमारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, जिस दिन हमें हमारे मांगने की धारणा समाप्त हो जाती है, और जिस पल हम दूसरों को देने की बात सोचते रखते हैं, प्रार्थना का भी अर्थ यही है कि हम निष्काम भाव से, हमें अभी कोई आकांक्षा नहीं है, फिर भी हम उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इतनी सारे दिए, जिसने इतना दिया है, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। उस पल हमारी प्रार्थना उस परमात्मा द्वारा सुन ली जाती है, और फिर हमारे द्वारा की गई प्रार्थना का मूल्य है। वह प्रार्थना सही मायने में प्रार्थना बन जाती है, और वही प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। हम सब अपनी वासनाओं में डूबे हुए हैं, हम सब कुछ न कुछ मांगते हैं। हर पूजा में, हर प्रार्थना में हम उस परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। यह एक तरह की सौदेबाजी है, रिश्वतखोरी है। हम परमात्मा को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरे पत्नी की बीमारी ठीक कर दो, मैं पूजा पाठ कराऊँगा। जैसे यह प्रार्थना ना होकर के एक सौदेबाजी हो गई। जिस प्रकार हम बाज़ार में जाते हैं, एक सामान लेते हैं, और सामान के बदले हम उसकी कीमत चुकाते हैं, प्रार्थना में भी हम वही करना चाहते हैं। हमारा यह स्वभाव बना हुआ है कि हम जो कुछ भी देना चाहते हैं, उसके बदले में
कुछ न कुछ लेना चाहते हैं, और जब तक यह लेने का भाव हमारे भीतर बना रहेगा, जब तक कुछ पाने का भाव बना रहेगा, चाहे वह सांसारिक वस्तु पाना हो या मोक्ष पाना हो या धर्म में प्रवेश करना हो या दर्शन पाना हो, कुछ भी पाने की धारणा हमारे लिए उस भिखारी जैसे भीख मांगने की है। और इसीलिए हमारी प्रार्थना का तब तक मूल्य नहीं रहता जब तक हम अपने मन में कुछ पाने की आकांक्षा रखते हैं, कुछ पाने की तमन्ना रखते हैं। जिस दिन हम निष्काम भाव से सभी मांगों से मुक्त होकर के, सभी डिमांड से मुक्त होकर के हम उस ब्रह्म परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। हे परमात्मा, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। फिर हमारा यही धन्यवाद एक सच्ची प्रार्थना बन जाती है, एक पूजा बन जाती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। और जब तक यह भाव पैदा नहीं होता तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। जिस दिन हमारे मन में, हमारे प्राणों में, हमारे रोम रोम में यह भाव भर जाता है, उसी दिन हम परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। उसी दिन परमात्मा हमारा हो जाता है, और उस दिन हमारे पूजा का और हमारे प्रार्थना का महत्व है। वह हमारे द्वारा की गई प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंचती है, और इसी करुणा में बंधकर परमात्मा का अवतरण होता है। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।